हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूपीएससी हार्बर। अपने लैंडफॉर्म से जुड़े हुए इस चैप्टर में हम आ गए हैं रिवर्स पर। आज हम रिवर्स कंप्लीट करेंगे, किस तरीके से रिवर्स निकलती हैं माउंटेन से, या बोल सकते हैं एक हाई एलिवेटेड रीजन से, और उसके बाद किस तरीके से वो अपने लास्ट स्टेप तक पहुंचती हैं। बीच में किस तरीके से वो बहुत एक इरोजन का प्रोसेस करती हैं, फिर जो इरोड हुए हुए सेडिमेंट्स लेकर चलती हैं वो डिपॉजिट करती हैं। ठीक है, उस वजह से जो भी लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं वो सब क्रिएशंस हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि रिवर का कोर्स यानी पाथ किस तरीके से, फ्लो किस तरीके से होता है। तो जो सबसे पहले जो उसका बिगिनिंग होती है उसे हम अपर कोर्स या फिर स्टेज ऑफ यूथ बोलते हैं, जहाँ पे इरोजन डोमिनेट करता है। जैसा आप देखते होंगे आजकल जितने भी माउंटेन एरियाज़ होते हैं, है ना, माउंटेन एरियाज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टीप है क्योंकि माउंटेन से रिवर निकल रही है। बहुत ज़्यादा माउंटेन रेंजेस से जब निकलती है बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड हाई है क्योंकि स्लोप है, काफ़ी ज़्यादा स्टीप स्लोप है। तो रिवर की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा क्या करेगी, वो इरोड करेगी जो रॉक्स हैं उनको, है ना। तो जो उसका अपर कोर्स होता है यानी जो उसकी यूथ स्टेज है, एक तरीके से अभी वो स्टार्ट ही हो रही है ना। यूथ स्टेज में क्या होगा, क्या यहाँ डिपोजिशन होते हुए हमें मिलेगा? नहीं, डिपोजिशन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि डिपॉजिट तो तब करेगी ना जब स्पीड स्लो होती। अभी वो इतनी स्पीड से जा रही है कि वो इरोड करते हुए निकलेगी। ठीक है, तो ये उसकी यंग स्टेज होगी रिवर की, जिसे हम अपर कोर्स भी बोलेंगे। ये स्टार्ट होगी द सोर्स ऑफ द रिवर इन द हिली एरियाज से। ठीक है, रिवर फ्लो करेगी डाउन द स्टीप स्लोप से वो फ्लो करेगी, और उसी के रिजल्ट से क्या होगा, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगी, और उसकी इरोडिंग कैपेसिटी यानी इरोजन करने की उसकी जो क्षमता होगी वो भी ज़्यादा स्पीड होने के कारण बहुत ज़्यादा होगी। जैसे जैसे रिवर फ्लो करेगी हाई स्पीड से वर्टिकल इरोजन होगा, यानी डाउनवर्ड कटिंग होगी। डाउनवर्ड कटिंग मतलब इस तरीके से माउंटेन्स है तो उनकी डाउनवर्ड कटिंग होगी, ना कि ऐसे सतह हॉरिजॉन्टल ना होगी, वर्टिकल कटिंग होगी। इस वर्टिकल कटिंग के कारण कुछ हमें फॉर्मेशन दिखेगा, वी शेप वैलीज का, गॉर्ज का, रैपिड्स का, वाटरफॉल्स का, है ना। ये सब क्या है ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, बट हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने जा रहे हैं वो समझना ज़रूरी है कि हम देखेंगे कि रिवर के फ्लो से किस तरीके के लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। ठीक है, अब दो तरीके के लैंडफॉर्म्स बनेंगे, या तो वो होगा डिपोजिशन से, यानी जो भी रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स कैरी करेगी वो डिपॉजिट होंगे एक जगह और उससे एक लैंडफॉर्म बने, या फिर वो हो सकता है इरोजन से, यानी वो इरोड करते हुए जाएगी तो फॉर्म होंगे। बट इरोजन होगा कि डिपोजिशन होगा ये डिपेंड करेगा रिवर की स्पीड पे, है ना, और स्पीड डिपेंड करेगी रिवर की स्टेज पे कि वो कौन सी स्टेज पर है। तो अपर स्टेज में जैसे अभी हमने देखा स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, है ना, स्पीड होगी बहुत ज़्यादा क्योंकि वो एक स्टीप स्लोप से निकल रही है। सेकंड जो होगा वो होगा उसका मिडल कोर्स। मिडल कोर्स में क्या होगा, मिडल कोर्स में ये होगी स्टेज ऑफ मेच्योरिटी या ट्रांसपोर्टेशन डोमिनेट्स। अब यहाँ इरोजन कम देखने मिलेगा बल्कि ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा देखते मिलेगा। डिपोजिशन भी नहीं होगा क्योंकि अभी भी स्पीड है उसमें बट बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल एक मीडियम स्पीड है। ठीक है, तो इस स्टेज में हमें वर्टिकल इरोजन स्लोली स्टार्ट्स टू रिप्लेस विद लेटरल इरोजन, यानी अब हमें वर्टिकल जो इरोजन था वो थोड़ा हॉरिजॉन्टली इरोजन होते हुए दिखेगा, है ना। यानी अब सिर्फ वो वर्टिकल डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में रोड कम करेगी बल्कि हॉरिजॉन्टली रोड जैसे जैसे फ्लो करेगी वैसे वैसे रोड करती हुई ज़्यादा दिखेगी। यहाँ पे हमें वी शेप वैली गॉर्ज कम बनते हुए दिखेंगे, है ना, बट वो कम्प्लीटली वैनिश भी नहीं होंगे, कम बनते हुए दिखेंगे। यहाँ पे मेन उसका काम होगा जो भी उसने इरोड किया है मटेरियल अपनी अपर कोर्स में, उसने जो भी इरोड किए हैं, जो भी इरोजन किया हुआ मटेरियल है उसको क्या कर रही है आगे की स्टेज में वो ट्रांसफ़र कर रही है एक तरीके से, है ना। जो कि एक तरीके से हम बोलते हैं ना कि अब प्लेन्स में आ गई है रिवर। अभी तक रिवर अपर कोर्स में कहाँ थी, हिली एरियाज़ में थी जहाँ स्पीड में, अब वो कहाँ आ गई है, वो थोड़ा प्लेन एरिया में आ गई है। और जो लेटर स्टेज होगी उसमें वो कहाँ जा रही होगी, एक तरीके से वो जहाँ उसका फाइनल स्टेज होगी वहाँ जा रही होगी। तो ये अपर स्टेज है, ये मिडल है, और ये क्या है, उसकी लोअर स्टेज है। ठीक है, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि ये वाली स्टेज में उसकी स्पीड भी क्या होगी, स्लो होगी पहले के कंपैरिजन में।
और इसलिए इरोजन एक्टिविटीज़ भी कम होंगी, मगर हमें ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा दिखेगा इरोडेड मटेरियल का। यहाँ हमें फॉर्म होते हुए दिखेंगे एलुवियल फैंस, मिएंडर्स, जो हम आगे लेटर अभी अपनी स्लाइड्स में देखेंगे। थर्ड जो है लोअर कोर्स है, यानी लास्ट जो इसकी स्टेज है, स्टेज ऑफ ओल्ड। यहाँ पे क्योंकि स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी होगी ऑलमोस्ट एंड पर, तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं देखने मिलेगा, बल्कि हमें यहाँ देखने मिलेगा कि अब एक तरीके से रिवर जो भी अपना डेब्रिस, सेडिमेंट जो भी इकट्ठे करके लेके आई है, वो अब क्या करेगी, एक तरीके से यहाँ पे लेके आएगी और यहाँ एक तरीके से वो कलेक्ट होने शुरू होंगे। क्योंकि अब जो है रिवर की स्पीड उतनी नहीं होगी कि वो इनको और आगे कैरी कर सके, है ना। उसकी स्पीड बहुत स्लो हो चुकी है, वो अपने लास्ट स्टेज पे आ चुकी है एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, डिपोजिशन देखने को मिलेगा हमें। मैं ये सब क्यों जल्दी जल्दी बता रही हूँ, ये 3 स्लाइड्स, क्योंकि ये सिर्फ मैं बेस बना रही हूँ एक आगे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो समझने के लिए। अपने आप में ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूरा टॉपिक ही उतना ज़रूरी नहीं है बेसिकली लैंडफॉर्म्स वाला जो है। बट जो स्टेट PSCs होते हैं या छोटे गवर्नमेंट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, आई मीन टू से जो UPSC लेवल के नहीं हैं, वहाँ ये पूछने मिल जाता है इस टाइप के लैंडफॉर्म्स के बारे में, है ना। या पूछने के लिए आ जाएगा कि आपको 4 ऑप्शंस दिए और उसमें से पूछेगा कि ऑड वन कौन सा है, यानी हो सकता है 3 इरोजनल लैंडफॉर्म्स हों और 4th जो हो वो डिपोजिशनल हो, तो वो पूछ सकता है आपसे कि इसमें से कौन सा जो है वो ऑड वन है। ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में और ब्रीफली करा रही हूँ। ठीक है, तो इस स्टेज में हम देखेंगे रिवर स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू अ ब्रॉड लेवल प्लेन विद हैवी डेब्रिस ब्रॉड डाउन फ्रॉम द अपर एंड मिडल कोर्सेज। अपर और मिडल कोर्सेज से जो वो हैवी डेब्रिस लेकर के आई है, अब वो क्या कर रही होगी स्टेज में, उसको सेटल डाउन कर रही होगी, उसको वहीं पे क्या कर रही होगी, एक तरीके से वहाँ डिपोजिशन का काम होगा, जिस वजह से कुछ फ्लड प्लेन क्या होते हैं, बेड क्या होते हैं, ये सब फॉर्म होते हुए वहाँ दिखेंगे। मैं अभी आपको बताऊंगी। एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, शॉर्ट में समझाऊँ तो, कि जो भी वो अपने साथ लेकर के आई है, डेब्रिस, डर्ट, सेडिमेंट्स, ये सब जो भी वो लेके आई है, एक तरीके से सेटल डाउन होंगे, तो एक प्लेन्स इसके बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, लैंडफॉर्म्स कैसे दिखेंगे, फ्लड प्लेन्स, लेवाइस, मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, डेल्टाज। ठीक है, ये सब देखने मिलेंगे। अब हम शुरू करते हैं अपने लैंडफॉर्म से, कि ये तो मैंने अभी आपको स्टेजेस बताई, बट ये जो हमने स्टेजेस पढ़ी, इसमें ये जो बन रहे हैं ये क्या हैं, कैसे हैं। तो बेसिकली 2 चीज़ें इसमें आपको याद रखनी होंगी। एक आपको याद रखना होगा रिवर से हो रहे हैं, क्योंकि आगे हम ये इरोजन और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जो हैं पढ़ेंगे, विंड के पढ़ेंगे, है ना, हम सी के पढ़ेंगे, तो इसीलिए हमें, और इवन हम लाइमस्टोन का भी पढ़ेंगे। तो इसमें हमें याद रखना भी ज़रूरी है कि पहले हमें ये याद रखना है कि एजेंट कौन है ना, नेचुरल जो एजेंट है कौन कर रहा है ये काम इरोजन और डेपोजिशन का। तो यहाँ पर रिवर की बात हो रही है। फिर हमें इसमें फर्दर याद रखना होगा इरोजनल वाले कौन से हैं, मतलब नाम से हमें याद आना चाहिए, इमेज बननी चाहिए दिमाग में, और डिपोजिशन वाले कौन से हैं। अब इसमें क्या है, ये मैं आपको इमेजेस से याद कराऊंगी। आप जितना इमेजेस से याद रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये ईजी हो जाएगा आपके लिए। प्लस स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा हैं, मतलब काफ़ी सारे और भी होंगे, हो सकता है जो आपको मेरी स्लाइड में ना देखने मिले, तो उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आप बस कुछ भी आपको यूनिक नेम अगर मिलता है कहीं इधर उधर पढ़ते, तो आप गूगल उन्हें कर सकते हैं, और एक इमेज देखते ही आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि इरोजन है, डिपोजिशन है, कौन से नेचुरल फैक्टर की वजह से, कौन किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये याद रखना है। शुरुआत जो मैं कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ इरोजनल लैंडफॉर्म्स गॉड से, बट उससे पहले एक बार इस डायग्राम को भी आप देख लीजिए। जो मैंने अभी आपको समझाया उसी का ही ये एक तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये आपने देखा, ये देखेंगे, ये थी अपर स्टेज एक तरीके से, जहाँ पे हमने देखा यहाँ पे अपर स्टेज थी या यंग स्टेज थी रिवर की, जहाँ बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप देखने मिलेगा, वर्टिकल इरोजन करती हुई आएगी, यहाँ पे हाई वेलोसिटी होगी, वी शेप बनते दिखेंगे, गॉर्ज रैपिड्स बनते दिखेंगे। फिर ये अपनी मीडियम स्टेज में आएगी जो कि इसका मिडल कोर्स है। यहाँ पर स्पीड उतनी ज़्यादा हाई नहीं होगी, है ना, स्पीड बहुत ज़्यादा हाई यहाँ नहीं होगी। यहाँ पे हमें वर्टिकल इरोजन भी कम देखने मिलेगा, लिटरल इरोजन होता हुआ दिखेगा। ये स्टेज जो थी इरोजन थी, इरोजन डोमिनेट कर रहा था,
स्टेज में ट्रांसपोर्टेशन डोमिनेट करेगा, और जो लास्ट हमारी स्टेज है माउथ ऑफ द रिवर, इसमें जो डोमिनेट करेगा वो करेगा डिपोजिशन। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ और आप इस डायग्राम से और अच्छे से याद रख सकते हैं। अब हम आते हैं लैंडफॉर्म्स पे। तो लैंडफॉर्म्स में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इरोजनल, और इरोजनल हम कवर करेंगे। देखिए सारे इरोजनल हम कवर करेंगे, और जब इरोजनल हो जाएगा फिर हम आएंगे डिपोजिशनल पे। ठीक है, तो सबसे पहले इरोजनल से शुरू करते हैं। इरोजन में हमारा जो फर्स्ट है वो है गॉर्ज और दूसरा है कैनियन। तो मैं इन दोनों को साथ क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हद तक एक जैसे लगते हैं। अगर आप इनको कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा याद रखना। देखिए क्या हुआ, रिवर यहाँ से पानी यहाँ से फ्लो करना शुरू हुआ होगा। पहले ये इतने हाई नहीं होंगे, हो सकता है इतने होंगे, यहाँ तक ही होंगे। फिर धीरे 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 रिवर क्या करती चले गई, इरोड करती चले गई, इरोड करती चले गई, है ना, और नीचे मतलब नीचे अपना रास्ता बनाती चली गई, और आज ये इतने ऊंचे हो चुके हैं। सेम ही जो प्रोसेस है ये आपको कैनियंस में भी दिखेगा, है ना। कैनियंस में भी देख रहे हैं आप, यहाँ से रिवर जा रही है इतने ऊंचे। तो फ़र्क क्या है इन दोनों में, देखो बहुत ईजी है। फ़र्क ये है कि जो गॉर्ज हैं, गॉर्ज का जो स्लोप है वो एकदम स्ट्रेट है ना। काफ़ी स्टीप स्लोप दिख रहा है एक तरीके से, अगर मैं बोलूँ तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जैसा सा दिख रहा है। यानी अगर एग्जैक्ट 90 ना भी हो, क्योंकि वो नेचुरली हुआ है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल रिवर ने एंगल बना के ऑब्वियसली उसको इरोड किया हो। लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल स्टीप दिख रहा है, 90 डिग्री जितना लगभग दिख रहा है ना। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जितना वाइड रिवर यहाँ से है, मतलब नीचे से जितना इसमें विड्थ होगी उतनी ही विड्थ ऊपर से है, क्योंकि एकदम स्ट्रेट कट हुआ है ना, एकदम स्ट्रेट कट हुआ हुआ है ये, एकदम 90 डिग्री स्ट्रेट कट। जबकि ये है गॉर्ज। अगर मैं कैनियन की बात करूँ तो कैनियन में आपको दिखेगा कि नीचे से तो जो है ये रिवर ने मतलब वाइड जो है ये विड्थ कम है, बट ऊपर से विड्थ क्या हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना। ऊपर से विड्थ कैसे ज़्यादा हुई है कि भाई ये पहले ये पोर्शन ही होगा, हो सकता है नीचे, है ना, ये पोर्शन ही, और पृथ्वी कन्वर्जेंस के दौरान भी ऊपर उठती है, तो हो सकता है ये नीचे वाला पोर्शन बाद में। दूसरा, ऊपर वाले पोर्शन पे भी तो एक्ट कर रहे होंगे ना फैक्टर्स, विंड एक्ट करेगी इस पे, तो ये भी तो ऊपर का पोर्शन भी तो इरोड होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कैनियन में गॉर्ज में एकदम 90 डिग्री जैसा बनते दिखता है ना। वेयर एज कैनियन में हमें कुछ बिल्कुल वी जैसा सा बोल सकते हैं, एक तरीके से वी जैसा बनते दिख रहा है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो नीचे की विड्थ है वो क्या है, कम है, जबकि ऊपर की विड्थ क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। दोनों ही क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। पहला है गॉर्ज, एकदम स्टीप स्लोप है, एकदम काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। दूसरा है कैनियन, स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, कुछ ऐसा इंक्लाइंड जैसा हमें स्लोप दिख रहा है। कैनियन इज समहाउ सिमिलर टू वी शेप वैली, है ना। वी शेप वैली भी कुछ इस तरीके की ही होती है। इस तरीके से यहाँ से रिवर का फ्लो होता है, तो एक और थर्ड स्ट्रक्चर होता है वी शेप वैली। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें बिल्कुल भी कुछ रिसर्च पीएचडी करने की इसमें बिल्कुल भी नीड नहीं है। मैंने पहले ही बताया बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, बस स्टेट पीएससीज वगैरह में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं ये कवर करा रही हूँ। बट आपको इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है। यानी यहाँ क्या याद रखना है, अगर कैनियन आता है तो रिवर है, और रिवर में क्या है, क्या ये इरोजन कर रहा है या फिर यहाँ डिपोजिशन हो रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ डिपोजिशन तो नहीं हो रहा है, इरोड कर रहा है। वो इरोड कर करके रिवर ने रास्ता बना लिया, ये पत्थर इरोड कर दिए पूरे साइड के, है ना। तो बस याद रखना है कि फैक्टर है रिवर और हो रहा है यहाँ इरोजन। ठीक है, ये थे हमारे गॉर्ज और कैनियन। थर्ड है कैटरैक्ट। अब कैटरैक्ट को आपको याद रखना है रैपिड के साथ, कैटरैक्ट और रैपिड पेयर में याद होंगे। देखो आपको फ़र्क क्या नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी वर्टिकल जैसा दिख रहा है ना, वर्टिकल जैसा दिख रहा है। और दूसरा क्या है, रैपिड क्या है, कुछ हॉरिजॉन्टल जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें हुआ ये कि कुछ इस तरीके से रॉक्स होंगी, है ना, इस तरीके के रॉक्स होंगी। पानी फ्लो करना शुरू हुआ होगा, पानी फ्लो करना शुरू हुआ, मान लीजिए एक सेकेंड में
आपको अच्छे से समझाती हूँ। मान लीजिए ये पानी फ्लो होना शुरू हुआ, है ना, पानी फ्लो होना शुरू हुआ तो यहाँ पे हो सकता है लेयर्स में हो, ज़रूरी नहीं है ना कि पूरी एक साथ तो बना नहीं होगा, हो सकता है सॉफ्ट रॉक हो, हार्ड रॉक हो, डिफरेंट टाइप्स की रॉक हो। तो उसने क्या किया, सॉफ्ट रॉक को इरोड कर दिया, हार्ड वहीं रह गई, सॉफ्ट रॉक को इरोड कर दिया, हार्ड वहीं रह गई। इस तरीके के कुछ हुआ होगा फॉर्मेशन, जिस वजह से क्या फॉर्म हुए हैं, कैटरैक्ट्स फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो कैटरैक्ट्स क्या होते हैं, वर्टिकली स्लोप इनका ज़्यादा होता है, वर्टिकल होते हैं, है ना। जबकि रैपिड्स जो होते हैं क्या होता है, आपको थोड़ा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर देखने मिलेगा कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पे भी क्या होगा, ये रॉक हार्ड होगी, है ना, ऐसे होगी ये रॉक, बट यहाँ वाली क्या होगी, ये वाली सॉफ्ट होगी, तो ये पूरी रोड हो गई, फिर ये हार्ड होगी, फिर यहाँ पे सॉफ्ट रॉक होगी। तो अब ये कुछ सालों में नहीं हुआ है, ये क्या हुआ है, मिलियंस ऑफ ईयर्स इसे लगे होंगे होने में। तो क्या हुआ है, सॉफ्ट रॉक इरोड होती चली गई, सॉफ्ट रॉक हो गई इरोड, और हार्ड वहीं अपनी जगह रह गई। जैसे इसको देखिए आप, यहाँ पे हो सकता है पूरा ऐसे फ्लैट हो एक टाइम पे, है ना, लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ, ये यहाँ पे सॉफ्ट रॉक होगी, ये रोड हो गई, उसके बाद पानी यहाँ गया होगा, यहाँ आने के बाद ये फिर यहाँ सॉफ्ट रॉक होगी, ये रोड हो गई होगी। इस तरीके से क्या फॉर्म हुए होंगे, रैपिड्स फॉर्म हुए होंगे। रैपिड्स ये आपको ज़्यादातर ऋषिकेश वगैरह के एरिया में काफ़ी देखने मिल जाएंगे। और ये क्या हैं, कैटरैक्ट्स हैं, है ना। इन्हें क्या बोलते हैं, जो वर्टिकल है, सिमिलर टू रैपिड्स बट वो हॉरिजॉन्टल दिखेंगे, और ये आपको कुछ वर्टिकल स्ट्रक्चर में दिखेंगे, रैपिड्स, कैटरैक्ट। ठीक है, तीसरे एक वो भी होते हैं जो आपके हैं वाटरफॉल, है ना, वाटरफॉल जैसे ये दिख रहा है आपको। वाटरफॉल हुआ क्या, पहले वाटरफॉल कैसे बने होंगे, पहले इस तरीके की रॉक होगी सिर्फ, है ना, सिर्फ इस तरीके की रॉक होगी। अब यहाँ से वाटर आना शुरू हुआ होगा, वाटर आना शुरू हुआ होगा, जैसे ये फ्लो करता गया होगा, हो सकता है यहाँ नीचे क्या होगी, सॉफ्ट रॉक होगी, है ना। पहले तो इससे सट ऐसे ही लगे लगे ये शायद फ्लो होता होगा, यहाँ सॉफ्ट रॉक होगी, तो पानी इसने पूरा क्या कर दिया, वाटर ने पूरा इस पोर्शन को क्या कर दिया, इरोड कर दिया। जैसे इस तरीके से होगा, यहाँ से वाटर फ्लो करता होगा, लेकिन वक्त के साथ ये पूरा पोर्शन हो गया इरोड, क्योंकि यहाँ सॉफ्ट रॉक होगी, है ना, ये पोर्शन हो गया इरोड, और ये कुछ इस तरीके का बन गया। अभी फ्लो पहले वाटर शायद जो भी ये वॉल्स थी इनसे लग के जाता होगा जब तक इरोड नहीं हुआ होगा, तो है ना, लेकिन जैसे ये पूरा पोर्शन यहाँ इरोड हो गया, अब ये क्या होगा, एक तरीके से वाटरफॉल जैसा बन गया है। ठीक है, तो ये वाटरफॉल भी है एक फॉर्म। और दूसरा क्या है, दूसरा है प्लंज पूल। अब प्लंज पूल क्या है, ये तो वाटरफॉल है, देख रहे हैं आप, है ना, यहाँ पे रॉक यहाँ तक है, और यहाँ पे रॉक क्या हो गई है, यहाँ की इधर की रोड हो गई है, पीछे की तरफ हो गई है, जिस तरीके से फ्री फ्लो हो रहा है वाटर। ठीक है, और जैसे जैसे ये फ्लो हुआ, है ना, अभी फ्लो हुआ है, अभी फ्लो होके नीचे जहाँ पड़ेगा, तो पहले यहाँ पे क्या होगी, रॉक नॉर्मल होगी, नॉर्मल प्लेन होगा, नॉर्मल प्लेन होगा, है ना। लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ, जैसे जैसे फ्लो होता गया, वक्त के साथ ये हुआ कि ये पूरी रॉक भी क्या हो गई, रोड हो गई। किसके फैक्टर की वजह से, रिवर के फैक्टर की वजह से पूरी रॉक क्या हो गई, रोड हो गई, और इसने ऐसा एक गड्ढा जैसा यहाँ फॉर्म कर लिया, है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्लंज पूल, प्लंज पूल बोलेंगे हम इसे। ये यहाँ फ्लो हुआ होगा और यहाँ गड्ढा जैसा फॉर्म हो गया, इसे हम प्लंज पूल बोलेंगे। और यहाँ पीछे की इसकी जो बैक इधर की रॉक थी, इसे रोड कर दिया, और ये क्या बन गया, इसे हम क्या बोलेंगे, वाटरफॉल बोलेंगे। ठीक है, ये बन गया वाटरफॉल। नेक्स्ट जो है वो है पॉट होल्स। पॉट होल्स में क्या होगा, जब पानी फ्लो करेगा, पानी फ्लो हुआ तो हो सकता है सॉफ्ट रॉक हो कहीं। अभी सॉफ्ट रॉक पहले हो सकता है छोटा गड्ढा हो वहाँ पर, है ना। अभी छोटे गड्ढे में क्या होगा, जो भी सेडिमेंट्स वगैरह रिवर लेके आ रही होगी इसमें घुस जाएंगे, है ना। जैसे आप ये वाला एज्यूम कीजिए, पहले ये कुछ ऐसा होगा, अब इसके अंदर क्या हुआ, रिवर ने फ्लो किया, वाटर आया, और वो इसके अंदर छोटे छोटे सेडिमेंट्स इसमें घुस गए। अब क्या होगा, मान लीजिए ये होल था, अब इसके अंदर छोटे छोटे सेडिमेंट्स घुस गए। अब जैसे जैसे पानी फ्लो होगा, है ना, पानी फ्लो हो रहा है, तो पानी फ्लो होने के साथ साथ क्या कराएगा, अब ये एरिया इतना ही है, पानी फ्लो होगा तो ये इन छोटे छोटे जो भी सेडिमेंट्स वगैरह हैं, छोटे रॉक्स हैं, पेबल्स हैं, एक तरीके से उनको फ्लो कराएगा, एक तरीके से रोटेट करेंगे ये सब, है ना। जैसे जैसे रोटेट करेंगे तो ये क्या करेंगे, छोटे जो पेबल्स होंगे ये हिट करेंगे इसकी बाउंड्री को, है ना, यहाँ इसकी बाउंड्रीज पर हिट करेंगे। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसा होगा,
अब ये जो भी इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, ये जो भी लैंडफॉर्म्स होते हैं, ये कभी भी कुछ सालों के प्रोसेस से नहीं बनते, ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं बनने में। तो ये करते रहेगा, है ना, स्ट्राइक करेगा, रोटेट करेगा, बाउंड्री पे एजिस पे स्ट्राइक करेगा। जैसे जैसे ये स्ट्राइक करेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ये गड्ढा क्या होगा, ये इरोड होते होते डीप होता चला जाएगा, थोड़ा बड़ा साइज़ में, है ना। तो हो सकता है पहले ये कुछ इतना हो, ऐसे छोटा जैसे यहाँ पर है, और वक्त के साथ जैसे जैसे वो और छोटे छोटे पेबल्स उसे इरोड करते जाएंगे, तो अब वो क्या होगा, बड़ा हमें ऐसे गड्ढा देखते हुए मिलेगा। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं पॉट होल्स, है ना। तो पहले ये छोटा सा होगा, लेकिन जब रिवर फ्लो हुई तो इसके अंदर कुछ छोटे पेबल्स वगैरह फंस गए होंगे। अब फंसने के बाद पानी तो फ्लो हो रहा है, तो वो रोटेट होंगे। जैसे जैसे वो रोटेट होते जाएंगे, बार बार रोटेट होंगे, एजेस पे टकराएंगे, और वो अंदर ही अंदर उसे क्या करते जाएंगे, उसकी वॉल्स को इरोड करते चले जाएंगे, और वो एक दिन काफ़ी बड़ा गड्ढा ऐसे बन जाएगा। इन्हें हम बोलते हैं पॉट होल्स। ठीक है, इरोजनल लैंडफॉर्म का एक और टाइप। नेक्स्ट जो है वी शेप वैली, मैं समझा चुकी हूँ, सिमिलर टू गॉर्जेस एंड कैनियंस। इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। रिवर यहाँ फ्लो होगी और यहाँ इरोजन के दौरान इस तरीके की वी शेप वैली फॉर्म होते हुए दिखेंगी। नेक्स्ट जो हमारा है एंड लास्ट जो हम इरोजनल लैंडफॉर्म पढ़ेंगे वो है मीएंडर्स। मीएंडर्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, देखिए सब में काइंड ऑफ एक ही पैटर्न है कि हर जगह जो है सेम टाइप की रॉक्स नहीं है। कहीं पे रॉक्स सॉफ्टर हैं, कहीं पे हार्डर रॉक्स हैं, कहीं पे प्लेन्स इजीली, वहाँ से रिवर जो है इजीली उस जगह को इरोड कर सकती है, सॉफ्टर मटेरियल है, कहीं पे हार्डर है। प्लस एक चीज़ ये भी डिपेंड करेगी कि उसका कोर्स किस तरीके से है, मतलब किस तरीके से स्लोप रिवर को मिल रहा है ना। मान लीजिए ऐसे रिवर आ रही थी बट उसे स्लोप इस तरफ मिल गया, है ना, तो वो अपना रास्ता इधर चेंज कर लेगी और इधर चेंज करेगी। तो अगर इधर जो है उसे कोई ब्लॉकर भी होगा तो वो एक टाइम मतलब क्या होगा कि करेगी तो वो उधर ही ना स्लोप की वजह से फ्लो। तो अगर उधर उस पर फोर्स लग रहा है, जो भी यहाँ पे कोई ब्लॉकर है, कोई चीज़ है, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो इसको भी क्या कर देगी, रोड कर ही देगी, क्योंकि उसका पाथ वही है। और वो बार बार उस पर इतने सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अगर उस पर स्ट्राइक करेगी तो वो एक टाइम के बाद क्या करेगी, इसको भी जो भी यहाँ होगा उसे इरोड करके निकल जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ ऐसा ही कुछ हमें मीएंडर्स में देखने मिलता है कि आई और अब रॉक जो है यहाँ पे हो सकता है कुछ उसे हार्ड रॉक्स पैटर्न मिल गया हो, इधर सॉफ्टर हो, या फिर कुछ स्लोप उस तरफ का हो, तो इसने क्या कर लिया, अपना रास्ता इस तरीके से चेंज कर लिया और यही पूरी जगह पर होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझाती हूँ। देखिए, मीएंडर्स में अपने आप में कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी ज़रूरी हैं। मीएंडर्स जन्म देती हैं ऑक्सबो लेक को, जो अपने आप में एक फीचर है ना, रिवर से ही फॉर्म होती हैं ऑक्सबो लेक्स। तो ये होता कैसे है, देखिए यहाँ पे मीएंडर्स आए, ठीक है। मीएंडर्स जो हैं, एक चीज़ आपको याद रखनी है, मीएंडर्स कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाली स्टेज में। ट्रांसपोर्टेशन वाली स्टेज में हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है नहीं वाटर की, ठीक है। तो अब ये अपने साथ कैरी करते हुए आ रहे हैं और यहाँ भी डिपोजिशन होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अभी अपने साथ कैरी करते हुए आ रही है सेडिमेंट्स, पेबल्स, ठीक है। तो यहाँ तक आई, वो इधर शायद मूव करना चाहती हो, लेकिन इधर शायद कुछ हार्ड रॉक सिस्टम हो, है ना, जिस वजह से ये इधर मूव ना कर पाई हो। अभी इधर मूव ना कर पाई हो तो इस तरीके का जो पैटर्न बनता है, देखिए ऐसे, ठीक है। ये यहाँ से आ रही थी, ये जो है रिवर यहाँ से आ रही थी और ये यहाँ पे आके इसने क्या किया, एक तरीके से अपना रास्ता चेंज कर लिया। रास्ता क्यों चेंज कर लिया, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ हार्ड पैटर्न हो या स्लोप इस तरफ हो, है ना, कुछ भी रीज़न। और दूसरी तरफ यहाँ से उसने एक टर्न ले लिया, ठीक है। तो ये जो जब ये यहाँ से आएगी, ठीक है, अब यहाँ से जब आएगा और यहाँ से जब टर्न लेगी तो ये इस पोर्शन को क्या करेगी, इस पोर्शन को ये इरोड करने की कोशिश करेगी। इरोड जिसे हम बोलते हैं कट ऑफ बैंक, है ना, कट ऑफ, क्योंकि इधर इरोड करने की कोशिश कर रही है बट वो इरोड कर नहीं पा रही है क्योंकि इधर शायद हार्ड रॉक सिस्टम होगा, ठीक है। प्लस जब वो इस तरफ आएगी, इस तरफ वो इजीली मुड़ गई, है ना, इस तरफ इजीली मुड़ेगी तो यहाँ पे कुछ डिपोजिशंस करती हुई जाएगी, है ना, यहाँ पे कुछ डिपोजिशंस करती हुई वो जाएगी। इसे हम बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट बार, ठीक है। तो देखिए
ये कॉनकेव है, कट ऑफ कॉनकेव बनाते हुए दिख रहा है ना, हमने कॉनकेव मिरर्स पढ़े थे, कॉनकेव मिरर इस तरीके का होता है कुछ, है ना, फिर कॉन्वेक्स होता है, तो ये कॉनकेव फॉर्म करेगी कट ऑफ। तो इसमें देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे आई, यहाँ से इसने एक कट लिया है ना, इस यहाँ पे से इसने क्या लिया, कट लिया। कट क्यों लिया, क्योंकि इस तरफ शायद वो नहीं जा पा रही हो हार्ड रॉक सिस्टम की वजह से, तो यहाँ से इसने ये जो एक स्टीप ऐसे कट लिया है, इसे हम क्या बोलेंगे, कट ऑफ बोलेंगे, कट ऑफ। और यहाँ पर अगर आप देखें इधर से मुड़ गई, ये तो पॉइंट कट ऑफ हो गया, इधर से मुड़ी, यहाँ पे इसने क्या किए, आई होप आपको कट ऑफ समझ आ गया हो। यहाँ जो है से ये मुड़ी, हार्ड रॉक मिली हो, मे बी ना उधर अपना रास्ता बना पाई हो, इस पॉइंट को हम बोलेंगे कट ऑफ। और जब इसने कट ऑफ किया तो इस तरफ मुड़ी, इस तरफ जब वो मुड़ी तो इधर उसने अपने जो भी वो अपने साथ ट्रांसपोर्ट करती हुई ला रही होगी सेडिमेंट्स, पेबल्स, वो इसने क्या किए, इस पॉइंट पर डिपॉजिट किए, जिस पॉइंट पर एक तरीके से वो डिपोजिशन का काम कर रही है ना। तो पॉइंट बार किस में जाएंगे, डिपोजिशन में जाएंगे, और कट ऑफ किस में जाएंगे, इरोजन में जाएंगे। ठीक है, तो मिएंडर्स मैंने इतने ध्यान से क्यों बताया है, क्योंकि मिएंडर्स जो हैं दोनों ही चीज़ें मिएंडर्स में हमें देखनी मिलती हैं। हमें मिएंडर्स में इरोजन भी देखने मिलता है कट ऑफ में, कट ऑफ बैंक्स में, और हमें मिएंडर्स में डिपोजिशन भी होता हुआ दिखता है, जो भी वो सैंड, सिल्ट, डेब्रिस लाती है उनका, कहाँ पर, पॉइंट बार में, पॉइंट बार में। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हमें मिएंडर में बनती हुई दिखती हैं। अब एक और अच्छा फीचर है जो हमें मिएंडर में देखने के लिए मिलता है, वो क्या, अब देखते हैं। देखिए इस तरीके से ये फ़्लो हो रहा था, मान लीजिए इस तरीके से ये फ़्लो हुई, ठीक है, पहले ये ऐसे बना, ठीक है, अब मान लीजिए कि और ये कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ सॉफ्ट रॉक, मान लीजिए यहाँ पे सॉफ्ट रॉक सिस्टम हो, है ना, तो ये थोड़ा सा और अंदर की तरफ मुड़ जाए और ये कुछ इस तरीके से फ़्लो हो जाए। सेकंड स्टेज हो गई, ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, यहाँ पे उसे थोड़ा और सॉफ्ट रॉक सिस्टम मिला, ये थोड़ा और अंदर की तरफ मूव हो गई, है ना, थोड़ा और अंदर की तरफ मूव हो गई, ये सेकंड स्टेज है। फिर और थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव हो सकती है। तो एक स्टेज क्या आएगी कि ऐसे अंदर की तरफ मूव होती जाएगी और ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, जॉइन हो जाएगा, है ना, सेडिमेंट्स इकट्ठे होंगे और सॉफ्ट रॉक सिस्टम की वजह से इधर मूव होगा, तो ये एक तरीके से जुड़ जाएगा और ये सेपरेट हो जाएगा। ये एक तरीके से एक लेक, छोटी सी लेक सेपरेट हो जाएगी, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा अलग हो गया, हो सकता है ये पहले कुछ इस तरीके का रहा हो, पहले कुछ इस तरीके का रहा हो, है ना, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे पूरा जो भी डिपोजिशन हुआ है ना, पॉइंट पार्स बने होंगे यहाँ, प्लस ऐसा भी हो सकता है कि सॉफ्ट सिस्टम हो। तो एक टाइम ऐसा आया कि ये तो यहाँ से पूरा जो है डिपोजिशन हो गया यहाँ, और ये जो लेक है ये अलग से फॉर्म हो गई। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। दिस इज़ अ फीचर, ठीक है, ये कोई फॉर्म नहीं है, इरोजनल लैंडफॉर्म या डिपोजिशन नहीं है, क्या है, एक फीचर है जो रिवर्स से फॉर्म हो रहा है, मिएंडर्स की मदद से जो फॉर्म हो रहा है, एक फीचर है। ठीक है, ओके, तो ये थे हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स। एक बार फिर से समझ लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने गॉर्ज पढ़े, गॉर्ज क्या थे, स्टीप स्लोप था, काफ़ी 90 डिग्री जैसा दिख रहा था, वाइड जितना विड्थ नीचे से उतनी ही विड्थ ऊपर से है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने कैनियंस पढ़े, कैनियंस में नीचे से विड्थ कम है, ऊपर से वाइड काफ़ी ज़्यादा है। फिर हमने इसी से मिलता जुलता हमने पढ़ी वी शेप वैली, वी जैसा फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। देन हमने कैटरेक्ट्स पढ़े, थोड़े वर्टिकल बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। फिर रैपिड्स पढ़े जो कि थोड़े हॉरिजॉन्टल बनते हुए दिख रहे हैं। प्लंज पूल और वाटरफॉल पढ़ा, ठीक है। वाटरफॉल में क्या था, वाटरफॉल में इस तरीके से पानी का फ्लो है वाटरफॉल, और नीचे यहाँ पे इसने जो पूरा ऐसे गड्ढा बना दिया रोड करके, ठीक है, ये प्लंज पूल है। और यहाँ इसने जो अपनी पूरी बैक की जो रॉक है रोड कर दी, ये क्या है, वाटरफॉल है। देन हमने पॉट होल्स पढ़े, पॉट होल्स भी मैंने अच्छे से समझा दिए। फिर हम आए लास्ट में किस पे, मिएंडर्स पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गए हों, क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की तरफ। शुरू करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अब देखिए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में हमें कुछ लैंडफॉर्म्स पढ़नी है इंपॉर्टेंट, जिसमें है हमारे नेचुरल लेवीज, डेल्टा, एलुवियल फैन, ठीक है। ये तीन हम मेनली पढ़ेंगे। तो नेचुरल लेवीज हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं एलुवियल फैन और डेल्टा।
क्योंकि कंपैरेटिवली ये काफ़ी सिंपल और ईजियर हैं और रिलेटेबल हैं दोनों से एक दूसरे, एलुवियल फैंस एंड डेल्टा। तो एलुवियल फैंस का मैं पहले बता देती हूँ। एलुवियल फैंस जो हमें मिलेंगे, एलुवियल फैंस हमें बेसिकली मिलेंगे कौन सी स्टेज पे? ये हमें मिलेंगे जो यंग स्टेज थी ना, यंग स्टेज जहाँ इरोजन हो रहा था, और जो ट्रांसपोर्टेशन की स्टेज है, मिडल स्टेज, जो उनके बीच में मिलेंगे। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि रिवर बहुत स्पीड से पहाड़ों के चट्टानों के बीच में से सेडिमेंट्स इकट्ठे करते हुए और पानी का फ्लो करते हुए ले तो आई, लेकिन जैसे ही वो एक तरीके से प्लेन्स में एंटर करने लगेगी, अब वो क्या हो गई है, हॉरिजॉन्टल पाथ पे आ गई है। और जब वो हॉरिजॉन्टल रूट पे आ गई है, अब उसमें इतनी ऊर्जा, इतनी उसकी स्पीड नहीं होगी कि वो सारे जितने भी ऊपर से कलेक्ट करके लेकर जो आई थी सेडिमेंट्स, पेबल्स, वो सब डेब्रिस, वो सब वो आगे फॉरवर्ड कर सके, क्योंकि अब उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है। तो हो सकता है अब जो वो लेके आई थी, मतलब 100% में से हो सकता है वो सारे के सारे ना लेके जा पाए, कुछ उसे वहीं पर क्या करने पड़ेंगे, एक तरीके से छोड़ने पड़ेंगे, नहीं वो आगे कैरी कर पाएगी इतना ज़्यादा हैवी वेट पेबल्स। तो उस स्टेज पे, यानी कौन सी स्टेज मैंने बताया अभी, यंग स्टेज से जब वो मिडिल स्टेज में मतलब पहुंच रही होगी, यानी वो इरोजनल से जब ट्रांसपोर्टेशन की स्टेज में जा रही होगी, प्लेन्स में जब वो एंटर कर रही होगी, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल स्टेज में जब वो एंटर कर रही होगी, तो वो कैरी नहीं कर पाएगी ये सब स्टोन्स एंड पेबल्स वगैरह। तो वो यहीं पर ही अपने क्या कर देगी कि एक तरीके से ड्रॉप कर देगी, छोड़ देगी। इन्हीं को क्या बोलते हैं, वैसे फ़ैन जैसा बन रहा है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं एलुवियल फैंस। ऐसा ही कुछ हमें बनते हुए दिखेगा डेल्टा में, लेकिन फ़र्क क्या है, डेल्टा हमें दिखेंगे माउथ ऑफ द रिवर पे। माउथ ऑफ द रिवर मीन्स जो लास्ट उसकी स्टेज होगी, जब वो फाइनली ओशन में या कहीं बड़ी नदी में से मिल रही होगी, जैसे कि बे ऑफ बंगाल में मिल रही होगी, ठीक है, तो वहाँ हमें सुंदरबन डेल्टा जैसे देखने के लिए मिलता है। तो ये क्या होगी, ये होगी उसकी डिपोजिशनल स्टेज। डिपोजिशनल स्टेज यानी ओल्ड स्टेज, ठीक है। तो ओल्ड स्टेज में मिलेगा, जबकि जो एलुवियल फैंस थे वो कहाँ पे मिल रहे थे हमें, एक तरीके से जब वो अपनी यंग एज से ट्रांसपोर्टेशन की एज में जा रही थी, जब मिल रहे थे, जब वो अपने ड्रॉप कर दे रही थी सारे सेडिमेंट्स, पेबल्स। और डेल्टा कब मिल रहा है, जब उसका एक तरीके से वो बिल्कुल एंड हो चुकी है, जब उस जितना भी डर्ट, डेब्रिस या सैंड पार्टिकल्स जो भी वो लेकर के आई होगी, वो स्टेज में अपने ड्रॉप कर देगी। तो ये क्या है, ये है डिपोजिशनल, यहाँ पे क्या है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बन रहा है डेल्टा, और एक तरीके से वो उसकी जो लास्ट स्टेज है उसमें बन रहा है, यानी जो उसकी ओल्ड स्टेज है जो रिवर की, उसमें देखने मिल रहा है। तो ये था दोनों में डिफरेंस। देन है नेचुरल लेवीज़, ठीक है, लेवीज़ बोल सकते हैं, ठीक है, नेचुरल लेवीज़ या लीवीज़। तो लेवीज़ क्या होते हैं, ये बहुत कॉमनली आपने देखे होंगे कि जब भी रिवर कहीं से फ़्लो करके जाती है, तो रिवर जब फ़्लो करके जाती है तो जो भी वो अपने साथ कैरी कर रही होती है ना। एलुवियल फैंस और जो आपके डेल्टा था, वो तो हो गया कि एक पॉइंट पर उसने अपना सारा, एक जगह पर उसने छोड़ दिया अपना सारा सैंड, पेबल्स वगैरह। बट ऐसा भी हो सकता है कि जब वो एक रास्ते से जा रही है तो वो कुछ कुछ अपना पोर्शन यहीं पे ही इसके साइड में, ये जो भी एजेस हैं अपनी, जो उसका पाथ है रिवर का, उसकी जो एजेस हैं वहाँ पे छोड़ते हुए चले। तो इस तरीके से जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं सिर्फ जा रही है और इधर इसने सारा क्या करा है, अपना जो भी अपने सैंड पार्टिकल्स वगैरह हैं, या आप किसी भी जैसे नदी के आसपास जाते हैं तो आपको दिखता होगा कि उसकी जहाँ से, मतलब आप सोचते होंगे कि अच्छा यहाँ से मैं थोड़ा खड़े हो जाऊँ, नदी में जाके थोड़ा पैर अपने अंदर आप इंसर्ट करते होंगे, तो उस वहाँ पर आप देखते होंगे कि वहाँ पे भी साइड में काफ़ी सारे स्टोन्स, पेबल्स देखने को मिलते हैं कॉमनली काफ़ी, ठीक है। तो इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि जैसे पानी पहले बहना शुरू हुआ या फ्लड से पहले, और फिर जब फ्लड हुआ पानी का, तो जितने भी थिक और कोर्स जो भी सेडिमेंट्स थे वो यहाँ चैनल के साइड में डिपॉजिट हो गए, और जैसे जैसे वो डिपॉजिट हुए तो उसने एक ऐसे करके एक थोड़ा प्राइज्ड सा ऐसे एक सेडिमेंट्स के कलेक्शन से ऐसे नेचुरल लेवीज़ फॉर्म कर ली, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं लेवीज़। इस डायग्राम से अच्छे से समझ आ रहा होगा, इस तरीके से उसने ये जो भी कलेक्शन हुआ उसके सेडिमेंट्स का, उससे क्या फॉर्म कर लिए, नेचुरल लेवीज़ फॉर्म कर लिए। तो ये हमने पढ़े अभी
डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में हमने पढ़े, नेचुरल लीवीज़ हमने पढ़े, फिर हमने डेल्टा पढ़ा, एलुवियल फैन पढ़ा। एक फ्लड प्लेन भी होता है, फ्लड प्लेन भी काइंड ऑफ सिमिलर ही होता है कि जब वो प्लेन्स में एंटर करेगी तो वो भी अपने सैंड पार्टिकल्स डेब्रिस छोड़ेगी, तो वो भी फ्लड प्लेन भी वही कैटेगरी होती है डिपोजिशन की। ठीक है, तो ये थे हमने रिवर के इरोजनल लैंडफॉर्म्स पढ़े, हमने डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पढ़े। इसके साथ ही साथ हमने क्या क्या पढ़ा, साथ ही साथ हमने पढ़ा कि किस तरीके से उसका रिवर का जो एक जर्नी है उसके की स्टार्टिंग स्टेज है, उसकी यंग स्टेज है, उसकी ओल्ड स्टेज है, मिडल स्टेज है, फिर इरोजन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और डिपोजिशन हो रहा है। उन कैसे कैसे उसके रूट से कैसे कैसे उसके जैसे जैसे वो पाथ फॉलो कर रही है, जैसे उसकी स्टेजेस बढ़ रही हैं आगे, उसमें कैसे कैसे वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट कर रही है। तो ये हमने पढ़े। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। समझ में आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगले लेक्चर में हम इसी के आगे और लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग, कीप लर्निंग।